गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी एक नई कहानी जिसका नाम है छोटा जादूगर, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो इस कहानी को समझने से पहले हमें थोड़ा कवि परिचित देख लेना चाहिए। तो चलिए थोड़ा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद उस छोटा जादूगर जो कहानी है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म हुआ था 1889 में और इनका निधन हुआ 1937 में। बाबू जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग में हुआ था। ये छायावाद के कवि हैं और छायावाद के आधुनिक जो छायावाद था उसी के कवि हैं। और 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक छायावाद युग चलता है। ठीक है। आपने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना के क्षेत्रों में अमर लेखनी चलाकर आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इन्होंने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, तरह तरह के बहुमुखी प्रतिभा इनमें विद्यमान था और इन सब के चलते इन्होंने आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। साहित्यकार के अलावा और इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक भी थे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति, आध्यात्म के प्रति गहरी रुचि रखने वाले प्रसाद जी ने इन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करने का भरपूर प्रयास किया है। ठीक है। साथ ही साथ आपने यांत्रिकता, बुद्धिवादिता और भौतिकता की अतिरेकता से उत्पन्न आधुनिक जीवन की विविध मूलभूत समस्याओं को चिन्हित करके अपने ढंग से उनका समाधान निकालने की भी कोशिश की है। इन महान प्रयासों के कारण आपके साहित्य की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इनके साहित्य में इन सभी बातों की जो प्रासंगिकता है वो बनी रहती है। इन्होंने बुद्धिवादिता, भौतिकवादिता, इन सभी चीज़ों का इन्होंने अपने काव्य में भरपूर प्रयत्न किया है, उसका व्यवहार किया है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति जो है, धर्म, दर्शन, भक्ति, आध्यात्म के इन सब के ऊपर इनकी बहुत रुचि थी इन सब में। प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित कन्या कुब्जीय वैश्य परिवार में 1889 में हुआ था। इनका जन्म काशी में हुआ था, एक वैश्य परिवार में। पिता देवी प्रसाद और बड़े भाई शंभुरत्न जी के असमय निधन होने के कारण 17 वर्ष की अवस्था में ही पैतृक कारोबार तथा घर परिवार का सारा दायित्व प्रसाद जी को ही संभालना पड़ा। यहाँ वैश्य मीन्स, यहाँ पे जो इनका जन्म हुआ है काशी का वैश्य परिवार में। वैश्य मीन्स व्यापार करने वाला एक परिवार था और इनका 17 साल जब हुआ था तभी इनके पिता और इनके भाई का निधन हो गया। तभी से सब पूरा घर परिवार का जो भार था, जिम्मेदारी थी, वो इनके सर पे आ गई थी। आपने घर पर ही संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी और हिंदी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, भारतीय इतिहास आदि का अध्ययन भी आपने किया। इन्होंने वेद भी पढ़ा, पुराण भी पढ़े, उपनिषद भी, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ भी पढ़े, भारतीय इतिहास भी पढ़े। कलाधर नाम से ब्रज भाषा में कविता लेखन के साथ प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ था। कलाधर नाम से इन्होंने ब्रज भाषा में कविता लेखने से शुरुआत किया था, परंतु आपने शीघ्र ही खड़ी बोली को अपनाया और अलग अलग विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। आपके द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली प्रौढ़, प्रांजल, कलात्मक एवं संस्कृतनिष्ठ रही है। 1937 ईस्वी में आपका देहावसान हुआ। इन्होंने बाद में खड़ी बोली को अपनाया और उस बोली में, उस भाषा में अपने साहित्य की रचना की, लेकिन पहले इन्होंने कलाधर नाम की ब्रज भाषा में कविता लिखना आरंभ किया था। भारतीय संस्कृति के चितरे प्रसाद जी मूलतः कवि हृदय के थे। आप छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आपकी काव्य रचनाएं हैं, ये छायावादी के कवि माने गए बाद में, और इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू जो कि एक खंड काव्य है, लहर और कामायनी, ये दोनों महाकाव्य हैं। इनका नाम याद रखना। लहर और कामायनी प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, उनके द्वारा विरचित नाटक हैं।
अब नाटक में कौन कौन से आते हैं? सज्जन कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजर्षि, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। प्रसाद जी ने 3 उपन्यासों की भी रचना की है। पहला उपन्यास का नाम है कंकाल, उसके बाद तितली और तीसरा है इरावती। उनके द्वारा विरचित निबंधों का संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इनका काव्य में काव्य और कला जो है और भी अन्य निबंध हैं इनके द्वारा, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रसाद जी ने लगभग 70 कहानियाँ हिंदी को भेंट की है। ये कहानियाँ छाया प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि संग्रहों में संकलित हैं। उनकी प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानीकार के रूप में आप भाववादी धारा के प्रवर्तक कहलाएं। आपकी अधिकांश कहानियों में चारित्रिक उदारता, प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, अतीत के प्रति मोह से युक्त भावनामूलक आदर्श की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपने समकालीन समाज की आर्थिक विभिन्नता, निरीहता, अन्याय और शोषण को भी कुछ कहानियों में चित्रित किया है। सहयोग, गुदड़ी के लाल, अघोरी का मोह, विराम चिन्ह, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, समुद्र संतरण, मधुआ, इंद्रजाल, छोटा जादूगर आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो इनकी जो कहानियाँ हैं उसमें से एक बहुत ही अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है छोटा जादूगर, जिसे हम लोग समझने वाले हैं हाल ही में। तो थोड़ा उसका शीर्षक के रूप में देख लेते हैं। छोटा जादूगर प्रसाद जी की एक ऐसी मनोरम कहानी है जिसमें आर्थिक विपन्नता और प्रतिकूल परिस्थिति में संघर्ष करते हुए 13-14 साल के एक लड़के का चरित्र आदर्शात्मक रूप में उभरा गया है। परिस्थिति की मांग से एक बालक किस प्रकार अपने पांव पर खड़ा हो जाता है, उसका यह हृदयग्राही चित्रण हुआ है। छोटे जादूगर के रूप में प्रस्तुत बालक के मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान और मातृभक्ति से पाठक का मन सहज ही द्रवीभूत हो उठता है। तो देखा आपने, ये रहा हमारा जयशंकर प्रसाद का जीवनी। और नीचे हमने देखा छोटा जादूगर कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एक शीर्षक के रूप में कि इस कहानी में क्या होने वाली है। तो इस कहानी में एक छोटे लड़के की बात कही गई है। एक लड़का है जो कि 13-14 साल का है और अपनी विषम परिस्थिति में भी वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, सारा जिम्मेदारी उठा लेता है। कुछ इसी प्रकार का इसमें दिखाया गया है। कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं अभी कहानी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वीडियो छोटे छोटे वीडियो में प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे छोटा जादूगर कहानी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।